एक यश के लिए 2 भाग हुए हैं। तीसरा भाग हुआ अर्थाय है, व्यापार के लिए। व्यापार का लाभ है, उस लाभ को, व्यापार को और अधिक बढ़ाने के लिए धन का एक भाग व्यापार के लिए सुरक्षित रखो, अर्थाय। फिर कहा कामाय, एक अपने उपभोग के लिए। पैसा क्यों कमाता है आदमी? सुखी जीवन के लिए। कमा कमा करके तिजोरियों में भर करके छोड़ करके चले जाओगे यूं ही। किसके काम आया भाई? किसके काम आया बताओ? क्योंकि कहावत है, पूत कपूत तो क्यों धन संचय, और पूत सपूत तो क्यों धन संचय। यदि सपूत है तो उसे आवश्यकता नहीं, स्वयं वह सामर्थ्यवान होगा। और यदि कपूत है तो काम आया है। और यह बात सही भी है। आप केवल कमाने के अंदर ही लग जाते हो, इसलिए स्वास्थ्य के प्रति थोड़ा नरम हो जाते हो, इसलिए कमाया हुआ सारा का सारा फिर अंत समय में स्वास्थ्य के ऊपर लगाया जाता है। उससे अच्छा तो समय रहते शरीर का भी थोड़ा ध्यान रखो। शरीर का ध्यान नहीं देते हैं तो ऐसे ऐसी बीमारियां हो जाती है कि कमाया हुआ सारा का सारा लग जाता है, और कर्जा लेकर के और लग जाता है, और लग जाता है। तो समझदारी तो इसी में है। और फिर 5वां भाग बताया स्वजनाय च है। स्वजनाय है, हमारा अपना कोई यदि मुसीबत में आ गया, अब हमारा अपना यदि कोई कमजोर है तो उसका सहयोग करो, एक भाग उसके लिए है। निस्वार्थ होकर के उसकी करो, एक भाग रखो। आज इसका बुरा समय है, आज इसको आवश्यकता है तो इसको दिया, वापस आए या ना आए इसकी चिंता मत करो। वह सब नोट हो रहा है और मिलेगा, अनंत गुना होकर के मिलेगा। इस 5 प्रकार से जो अपने धन का व्यय करता है, और वह पंचदा विभजन निमित्तम इहा मुत्र च बोधते, इस लोक परलोक दोनों जगह है। और फिर कहा कि यदि तुम्हें लगता हो कि तुमने प्रतिज्ञा कर ली, वचन कर लिया, झूठा न हो, तो वही कुछ स्थान है जहाँ पर थोड़ा बहुत चल सकता है। जब प्राणों पर ही संकट आ जाए तो झूठ बोल सकते हैं। स्त्रीसु नर्म विवाहे च है, वृत्यर्थे प्राण संकटे। स्त्रियों से कोई बात छुपानी हो तो झूठ चल सकता है, क्योंकि इनको शाप है युधिष्ठिर जी का, कोई बात यह छुपा करके नहीं रख सकते। युधिष्ठिर जी महाराज को जब पता चला कर्ण हमारा बड़ा भाई था, तब उन्होंने यह शाप दिया। यदि यह बात पहले बता देती तो इतना महाभारत होता ही नहीं। दैत्यराज बलि ने केवल एक बात कही, देखो गुरुजी, मेरे द्वार पर आया, मैंने प्रतिज्ञा कर ली, देऊंगा। और आप कहते हो यह नारायण है, तो यह नारायण है, आए हैं तो लेकर के ही जाएंगे। तो बात वही कही, यह सब कुछ छीनेंगे, उससे अच्छा तो मैं इनको दान दे करके अपना नाम तो कर लूं। भाई सब कुछ छूटना है, क्योंकि एक न एक दिन हमको जाना है, तो क्यों न फिर उसका उपयोग कर लो। धन की तो 3 ही गति है, दानम भोगो नाशस्य है। दान कर लो या भोग कर लो, नाश तो होना ही है, अपने आप होगा। तो उत्तम गति करो। जब ऐसा हुआ, संकल्प किया, भगवान ने अपना विराट रूप प्रकट किया, 2 चरणों में सब कुछ नाप लिया, पूछा बोल कहाँ रखूं।
कहा भाई धन बड़ा या धन का मालिक बड़ा? मालिक बड़ा है तो नहीं मेरे सिर पर रखो। प्रहलाद जी महाराज आते हैं, अरे वाह मेरे कुल दीपक, जो कृपा किसी को नहीं मिली आज तुझे प्राप्त हो गई। बलि की प्रशंसा करते हैं। भगवान ने बलि को सुतल का राज्य दिया और कहा आगे आने वाले मनवंतर के अंदर तू इंद्र बनेगा। भगवान बलि के चौकीदार बन गए। दान का यह नियम है, दान आप जिसको करते हो तो लेने वाला बंध जाता है। भगवान बंध गए तो लक्ष्मी जी आई, फिर छुड़वाने, राखे बांध करके फिर लेके गई। तो भगवान का यह दिव्य स्वरूप हमारे मध्य भी आया। इसी स्वरूप का स्मरण करते करते भगवान को भी विदा करें, फिर अपने आगे के कथाक्रम में नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण 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 श्रीमन्नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण जय जय नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण जय जय नारायण 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 श्रीमन्नारायण श्रीमन्नारायण जय जय नारायण 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 श्रीमन्नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण जय जय नारायण श्रीमन्नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्री नारायण नारायण श्रीमन्नारायण 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 नारायण 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 श्रीमन्नारायण नारायण नारायण जय जय नारायण श्रीमन्नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण जय जय नारायण श्रीमन्नारायण जय जय नारायण 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 जय जय नारायण 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 जय जय नारायण नारायण बोले भक्तवत्सल भगवान की यह सब छठे मनवंतर की कथा है। सातवां मनवंतर वर्तमान है और आगे के मनवंतरों का भी संक्षिप्त में वर्णन किया है। वर्तमान मनवंतर के अंदर कौन मनु हुए और उनका वंश किस प्रकार से विस्तार को प्राप्त हुआ, परीक्षित जी महाराज के पूछने पर और श्री सुखदेव जी महाराज ने यह सारा वर्णन बताया। छठे मनवंतर में अंत में एक राजा हुए हैं, जिन राजा का नाम है सत्यव्रत। एक दिन प्रातःकाल नदी के जल में खड़े होकर के संध्या वंदन कर रहे थे तो सूर्य को अर्घ देने के लिए अपनी अंजलि में जल लिया, जिसमें एक छोटी सी मछली आ गई। तो मछली ने कहा मेरी रक्षा करो।
यहाँ बड़े बड़े हैं, मुझे खा जाएंगे। तो राजा ने उस मछली को अपने कमंडलू में रख लिया। राजा अपने महल में आए, देखा तब तक मछली बड़ी हो गई, अब तो कमंडलू उसके लिए छोटा पड़ने लगा। तो थोड़े बड़े बर्तन में रखा, बड़ी जल्दी उसका शरीर बड़ा होने लगा। तो और बड़े में रखा, कहते हैं ऐसे करते करते अंत में तो बड़े तालाब में ही ले जा करके रखा, तो भी शरीर बड़ा हो गया। तो समुद्र के अंदर ले जाने की व्यवस्था की। तब कहा, राजन 7वें दिन प्रलय आएगी, सप्तर्षियों के सहित सभी धान्यों के बीज लेकर के नाव तैयार रखना, मैं आऊंगा, मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा। तो नाव बना करके महाराज सत्यव्रत तैयार रहे। 7वें दिन जब प्रलय हुई, प्रलयकालीन जल चारों तरफ पृथ्वी पर व्याप्त हो गया, तो नाव में बैठे थे। उस समय भगवान आए मछली के रूप में, उनके सींग था वासुकी नाग से बांधा, और भगवान उस प्रलयकालीन जल के अंदर इनको घुमाते रहे। उस समय भगवान ने इनको भागवत ज्ञान का उपदेश दिया। वे ही राजा सत्यव्रत इस मनवंतर के अंदर वैवस्वत मनु नाम से प्रसिद्ध हुए। इन वैवस्वत मनु से जो वंश आगे चले हैं, वे वंश सूर्य वंश भी हैं, और यहीं से चंद्र वंश भी निकलता है। सूर्य वंश वह है जिसमें भगवान श्री राम का प्राकट्य हुआ, और चंद्र वंश में भगवान श्री कृष्ण का प्राकट्य। विवस्वान के पुत्र होने के कारण इनका नाम वैवस्वत है। विवस्वान नाम है सूर्य का, तो सूर्य के पुत्र हैं। वैसे श्राद्ध देव मनु भी इनको कहा जाता है। तो इनके वंश के विस्तार का प्रारंभ करने से पूर्व श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि न शक्यते विस्तरतो वक्तुम वर्ष शतैरपि। यदि मैं विस्तार से वर्णन करने लगूँ ना, तो 100 वर्षों में भी यह वर्णन नहीं होगा इनके वंश का। तो जो प्रमुख श्रृंखला है, वंश परंपरा है, जिसमें भगवान राम आए हैं और जिसमें भगवान कृष्ण आए हैं, तो वह प्रमुख जो शाखा है, जैसे हम लोग बनाते हैं ना वंश वृक्ष बनाते हैं, तो वैसे कि भाई वृक्ष तो बड़ा विशाल है, अनेकों शाखाएं हैं, लेकिन जो मुख्य शाखाएं यह है, तो उनका भी आपको वर्णन करना। तो वही भगवान से तो हुए ब्रह्मा जी, और ब्रह्मा जी के पुत्र मरीचि हुए हैं। मरीचि के पुत्र कश्यप हैं, और कश्यप के पुत्र विवस्वान, जिन्हें सूर्य भी कहा जाता है। तो विवस्वान के पुत्र वैवस्वत मनु महाराज। इन वैवस्वत मनु महाराज के कोई संतान नहीं थी, इसलिए इनके जो कुल गुरु हैं वशिष्ठ जी, उन्होंने यज्ञ करवाया। वैवस्वत मनु महाराज की जो रानी है, उसकी इच्छा थी मेरे यहाँ पुत्री पैदा हो, मुझे बेटी हो। इसलिए उन्होंने ब्राह्मणों से कहा कि मुझे बेटी होनी चाहिए। ब्राह्मणों को दक्षिणा ज्यादा दे दी, तो ब्राह्मणों ने वैसे मंत्र बोले। अब राजा ने जब देखा बेटी हो गई, तो राजा चाहता था बेटा हो, तो वशिष्ठ जी के पास गए। वशिष्ठ जी ने फिर भगवान की तपस्या करके पुत्री को ही पुत्र बना दिया। पुत्री के रूप में नाम है इला, और पुत्र के रूप में नाम हुआ सुद्युम्न। लेकिन भगवान की लीला बड़ी अनोखी है। यह राजा सुद्युम्न एक दिन शिकार खेलते खेलते इलाव्रत देश में पहुंच गया, जो भगवान शंकर का क्षेत्र है। और वहाँ ऐसा उस भूमि को भगवान शंकर ने प्रतिज्ञाबद्ध किया है कि कोई पुरुष इस क्षेत्र में आएगा वह स्त्री हो जाएगा। तो राजा सुद्युम्न वहाँ गए तो पुनः स्त्री हो गए। फिर वशिष्ठ जी ने भगवान शंकर को प्रसन्न किया, तो भगवान शंकर ने कहा, देखो तुम्हारी तपस्या भी व्यर्थ नहीं जाए और मेरी प्रतिज्ञा भी व्यर्थ नहीं जाए, तो कुछ समय यह स्त्री रहेगा, कुछ समय यह पुरुष रहेगा।
तो जिस समय यह स्त्री के रूप में था यह राजा, उस समय बुध इनके रूप पर मोहित हो जाता है। बुध जो चंद्रमा का पुत्र है, बुध के पुत्र हुआ पुरूरवा, और यहीं से आगे चंद्रवंश की परंपरा चली, जिसका वर्णन आगे आएगा। पहले आता है सूर्यवंश का वर्णन। तो महाराज वैवस्वत मनु महाराज के यज्ञ के द्वारा यह जो संतान हुई, उस संतान का तो ऐसा वर्णन आता है, यह सुद्युम्न और इस रूप में रहे। सुद्युम्न का यह वंश भी आगे चला है। आगे फिर कालांतर में, यानी अलग अलग चतुर्युगियों में अलग अलग सृष्टि होती है। मनु महाराज तो एक ही रहते हैं, लेकिन उनके अलग अलग पुत्र अलग अलग चतुर्युगियों में और राजा बनते हैं, उनसे वंश चलते हैं आगे। तो 10 पुत्र इनके बताए, जिनमें सबसे बड़े जो हैं उनका नाम है इक्ष्वाकु महाराज। इक्ष्वाकु इनके 9 छोटे भाई और हैं। जिन 9 छोटे भाइयों में एक का नाम है सरियाती, जिनकी कन्या का नाम है सुकन्या, जिनका विवाह च्यवन ऋषि के साथ हुआ, क्योंकि अनजाने के अंदर इन्होंने तपस्या करते हुए मिट्टी से ढके हुए च्यवन ऋषि की आंखें फोड़ दी थी। तो अंधे ऋषि की सेवा के लिए राजा ने अपनी कन्या समर्पित कर दी। अश्विनी कुमारों को यज्ञ का भाग देकर के देवताओं के समान अधिकार दिलाया, इसलिए अश्विनी कुमारों ने च्यवन ऋषि को ठीक कर दिया। च्यवन ऋषि के नाम से ही च्यवनप्राश चलता है। हाँ। ऐसे ही एक मनुपुत्र हुए हैं, जिन मनुपुत्र का नाम है नभग, और नभग के पुत्र हुए नाभाग। यह नाभाग जब गुरुकुल में पढ़ने के लिए गए हुए थे, तो इनके बड़े भाइयों ने क्या किया कि संपत्ति का बंटवारा कर लिया। और जब नाभाग लौट करके आया तो नाभाग से कहा कि देख भैया, सारा की हिसाब किताब हमने जमा लिया है, हमने बंटवारा कर लिया है, और तुम्हारे हिस्से में माता पिता आए। वह उसी में प्रसन्न था। तो पिताजी ने इनको वेदों का ज्ञान दिया, कहा यहाँ से कुछ दूर ब्राह्मण यज्ञ कर रहे हैं, 6ठे दिन का कर्म वे भूल जाते हैं, इसलिए उनका यज्ञ पूरा नहीं हो रहा। तुम जाकर के उन्हें यह बताओ तो वह तुम्हें बहुत सारा धन देंगे। नाभाग ने जाकर के उन्हें वह कर्म बताया, तो यज्ञ से बचा हुआ सारा धन उन्होंने उसको दे दिया, और ब्राह्मण लोग तो चले गए। लेकिन भगवान शंकर आकर के कहते हैं यह तो मेरा है। नाभाग कहता है ब्राह्मण लोग मुझे दे के गए हैं, इसलिए मेरा है। तो भगवान रुद्र ने कहा जाओ अपने पिताजी से पूछ करके आओ। पिताजी ने कहा भाई यज्ञ से शेष जो भी बचता है वह भगवान शंकर का, इसलिए जो भी शेष बचा वह भगवान शंकर का है। सत्य बात जब कही, भगवान शंकर प्रसन्न हो गए, सारी संपत्ति दे दी। पहले यज्ञों में सभी पात्र स्वर्ण के हुआ करते, वह जो भूमि जिस पर यज्ञ इत्यादि होते हैं सब ब्राह्मणों को मिल जाती थी, ऐसा होता था भाई। तो अपार संपत्ति नाभाग को मिली है, लेकिन बड़े पितृभक्त थे, और पिताजी की कृपा से ही इनके यहाँ जो संतान हुई उनका नाम है महाराज अम्बरीश। महाराज अम्बरीश भगवान की सेवा भक्ति के परम आदर्श हैं। अपने हाथों से मंदिरों के अंदर झाड़ू निकालते हैं। एक चक्रवर्ती सम्राट है जिसकी स्वयं की सेवा करने के लिए असंख्य दास दासियां हैं, सेवक गण हैं, लेकिन भगवान की सेवा स्वयं करते हैं। और इन्हें यह जो लगन लगी है अपनी धर्म पत्नी से लगी, ऐसा भक्तमाल में वर्णन आता है।
पुरुष से अधिक श्रेष्ठ स्त्री को बताया गया है। हाँ, व्यक्ति को नहीं कहते धर्मपति, नहीं, पत्नी को कहते हैं धर्मपत्नी। पुरुष केवल एक ही वंश का उद्धार कर सकता है, लेकिन स्त्री दो दो कुल को तार देती है, यदि समझदार हो तो। अन्यथा तो इधर की बात उधर, उधर की बात इधर करके सब कुछ बिगाड़ भी सकती है। सही बात है भाई, मैं अपने मम्मी पापा को छोड़ करके आई हूं, तो तुम क्यों नहीं छोड़ करके अलग रह सकते? सीधी सी बात है, मैं भी तो छोड़ करके आई हूं। ऐसा ही होता है अधिकतर तो आजकल। घर और क्यों टूटते हैं? घर तोड़ने के लिए थोड़ी ना विवाह किया जाता है। विवाह संबंध तो घर बढ़ाने के लिए किया जाता है, लेकिन फिर क्यों विवाह के बाद में घर टूट रहे हैं? महाराज अम्बरीश, जिन्होंने अपनी धर्म पत्नी को देखा, इसकी ईश्वर निष्ठा, ईश्वर भक्ति बड़ी विलक्षण है, तो वे भी जाने लगे। रानी ने कह दिया, इतना ही सेवा पूजा करने का बड़ा आपको लगाव है, अपने लिए अलग ही मंदिर बना लो। तो राजा ने भी बना लिया, और ठाट बाट से अब तो सारे काम उसका स्वयं करता। इनमें होड़ लगती है, यह स्वस्थ प्रतिस्पर्धा कह सकते हो। रानी चाहती मंदिर में झाड़ू मैं निकालूं, राजा चाहता मैं निकालूं, इसे रानी ने कह दिया अपना अलग ही बना लो। अब तो राजा में ऐसे हुआ, सुबह 3 बजे उठ जाते, नगर भर के सारे मंदिरों में सोहनी सेवा करके आ जाते, किसी को पता भी नहीं चलता। और वास्तव में जो सच्चा भक्त होता है ना, इसी सेवा को पकड़ता है। इस सेवा से बढ़कर के और कोई सेवा कुछ भी नहीं। इसीलिए रसिक भक्त गाते हैं, भोर भये सेवा कुंज जाऊं, भोर भये सेवा कुंज जाऊं, भोर भये सेवा कुंज जाऊं, सेवा कुंज जाऊं, सोहनी लगाऊं, उमग उमग के, सोहनी लगाऊं, उमग उमग के, मन में लाड लड़ाऊं, भोर भये सेवा कुंज जाऊं, भोर भये सेवा कुंज जाऊं। उड़ उड़ रज जब लागे आंगन, उड़ उड़ रज जब लागे आंगन, जीवन सफल बनाऊं, उड़ उड़ रज जब लागे आंगन, जीवन सफल बना, तेरी दासी कहाए लाडली, तेरी दासी कहाए लाडली, तुझ पग शीस नवाऊं, भोर भये सेवा कुंज जाऊं,
डोली भीरू सदा मदमाती, डोली भीरू सदा मदमाती, तेरो ही गुण गाऊं मैं, तेरो ही गुण गाऊं मैं। प्राणन प्यारी हित गोपाल की, प्राणन प्यारी हित गोपाल की, कैसे मैं तुझको पाऊं, और भय सेवा तुझ जाऊं, और भय सेवा तुझ जाऊं। सोहनी लगाऊं उमग उमग के, सोहनी लगाऊं उमग उमग के, मन में लाड लड़ाऊं, और भय सेवा तुझ जाऊं, और भय सेवा तुझ जाऊं। भगवान के मंदिर में तो भगवान के भक्त आते हैं, इसलिए जब मंदिर में सोहनी सेवा की जाती है तो भाई झाड़ू निकालोगे तो धूल उड़ेगी, तो मंदिर में तो धूल होती नहीं, वहाँ तो भक्तों के चरणों की रज होती है। उड़ उड़ रज जब लागे अंगन, उसी से हमारा उद्धार हो जाए। अरे भक्तों के पीछे तो स्वयं भगवान उनके चरण रज की आकांक्षा लिए हुए चलते हैं। इसलिए इस सेवा को सबसे सुंदर सेवा सोहिनी सेवा बताया। महाराज अम्बरीश यह सेवा स्वयं करते, स्वयं अपने हाथों से चंदन केसर मिला करके। हाँ, हम लोगों की जैसे नहीं रेडीमेड डब्बा आता है, घिसा घिसाया हुआ ला करके ले लिया, काम पता नहीं क्या आता है उसमें क्या मिला। अच्छा मलियागिरी हो, सुगंध से ही चित्त को शांति मिलती है। और तिलक जो होता है ना, यह तिलक तो केसर का ही होता है, केसर तिलक लगा। रंग पाउडर का इनका टीका नहीं लगता, केसर का होता है। भगवान को केसर का लगा। जानते हो केसर? जानते हो क्या हैं? कल खीर में डाली थी वो वाली। केवल केसर का तिलक लगाया जाता है भगवान को, क्योंकि केसर थोड़ी सहज सरलता से मिल जाती है। अन्यथा तो कहा है कस्तूरी तिलकम ललाट पटले वक्षस्थले कौस्तुभ। कभी जाओ ना कुंभ वगैरह इत्यादि में, तो कुछ पहाड़ी लोग होते हैं, वो कहते हैं हमारे पास कस्तूरी है, कस्तूरी। बहुत मूल्य बताते हैं और फिर दे जाते हैं 10, 20, 50 रुपये। तो भाई 10, 20, 50 रुपए में कस्तूरी आती है क्या? जिसके शरीर से निकलती है उस हिरण को ज्ञात नहीं रहता यह सुगंध आ कहां से रही है। भगवान के लिए भोग, सब कुछ करो अपने हाथों से करो। सेवा में समय लगाओ तो फिर मन अपने आप लगने लगेगा भगवान में। हम सेवा में समय ही नहीं लगाते।
बस करना है, फॉर्मेलिटी है, ये करना है बस। नहीं करेंगे तो सासू जी नाराज होंगे, बस इसलिए करना है। घंटी की आवाज उनको सुनाई देनी चाहिए, इसलिए करते हैं हम पूजा। एक एक इंद्रिय से किस प्रकार से सेवा की जाती है। सेवा के समय केवल सेवा में, बस पूरे शरीर से और भगवान की सेवा में। 3 चरणों का दान मांगा, 3 चरणों का। 2 चरणों में सब कुछ ले लिया भगवान ने, तन मन और धन। 3 चरण यह है। तन को लगाओ, मन को लगाओ, और धन कौन सा भैया? जो तिजोरी में रखते हो वो धन नहीं। सबसे अनमोल धन तो समय है। समय लगाओ, भगवान समय मांगते हैं। तिजोरी वाला चला भी गया तो पुनः आ सकता है, लेकिन यह चला गया ना तो कितना ही दे दो, डॉक्टर के आगे कितना ही गिड़गिड़ाओ। डॉक्टर साहब एक दिन के लिए चाहे जितना ले लो, बस एक दिन यह रह जाए जीवित, एक दिन जीवित रह जाए, इतना ले लो। दवाइयों से हम जिलाना चाहते हैं, समय बढ़ाना चाहते हैं, नहीं बढ़ेगा। यदि समय पर प्रेम, प्यार, स्नेह, सेवा दी होती तो क्या पता समय बढ़ भी जाता इसका। दवाइयों के भरोसे नहीं बढ़ेगा। कुछ चलचित्र ऐसे होते हैं जो अच्छे भी होते हैं। पहले तो सब अच्छे होते थे। वही पहली फिल्म ही राजा हरिश्चंद्र थी, हाँ, भारतीय सिनेमा की। तो सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र, उनका तो चरित्र ही ऐसा था जिसमें सब कुछ था। भाई 9 रस होते हैं तो 9 रस से परिपूर्ण था, लेकिन आजकल 9 रस किसी को नहीं चाहिए। 1-2 रस हैं बस, वही चाहिए, इसलिए वही रहते हैं। एक चलचित्र हमने भी देखा, एक डॉक्टर का है, MBBS वाला। उसमें बताते हैं डॉक्टरों के वश में कुछ भी नहीं, प्रेम के वश में, सेवा के वश में सब कुछ है, ऐसा दिखाया उसमें। और वास्तव में सत्यता भी है। यह सब तो दुकानें हैं जिनमें व्यापार चलता है। व्यक्ति को प्रेम और सेवा ही मिलती रही तो बीमार ही क्यों होगा? मशीनों के भरोसे पड़ा रहता है, देखने तक भी नहीं दिया जाता है कि क्या हो रहा है उसके साथ। जितना बड़ा हॉस्पिटल, उसके नियम उतने कठोर। बस गया, अंदर गया, आप तो बस गड्डी पे गड्डी दिए जाओ, गड्डी पे गड्डी दिए जाओ। उन गड्डियों की पेटी बना करके फिर आपको दे देंगे, बस अब ले जाओ। ऐसा ही होता है। एक एक इंद्रिय हमारी लगे भगवत सेवा में तो यह सफल हो जाए जीवन। सेवा कार्य में लगे तो जीवन सफल हो जाए। अरे जो ब्रह्म साप नहीं टल सकता, वह ब्रह्म साप, एक ब्राह्मण ऋषि का दिया हुआ श्राप भी महाराज अम्बरीश का कुछ नहीं बिगाड़ पाया। दुर्वासा ऋषि ने कृत्या उत्पन्न कर दी अम्बरीश राजा को भस्म करने के लिए, लेकिन भक्त की रक्षा में भगवान सदैव अपने चक्रराज सुदर्शन को रखते हैं। वह पीछे लगा। एकादशी व्रत का पालना करना था, उस समय आ गए दुर्वासा जी। आकर के और फिर स्नान संध्या करने चले गए। समय व्यतीत हो रहा था तो जल पी करके पालना कर लिया। ब्राह्मणों ने आज्ञा दी,
जो निर्जल एकादशी का व्रत करते हैं जल पी करके पालना कर सकते हैं, उनके लिए जल ही भोजन है। अब हमारे तो फलाहार शाकाहार की इतनी लंबी सूची होती है कि भाई जब तक 8-10 पराठे न खाओ आपका तो पालना ही नहीं होगा। तो कल है एकादशी का व्रत और भगवान के है 56 भोग की जान। तो हम भी देखते हैं, देखें कितने भगत हैं पक्के। हाँ। भाई कुछ नहीं मिले और एकादशी हो जाए तो हो ही जाए, उसमें क्या है। सब कुछ 56 भोग सामने हो और फिर आप एकादशी करो तब पता चलेगा। हाँ, ठाकुर जी तो करते नहीं, हम तो लगवाएंगे ठाकुर जी के 56 भोग, सबके सामने लगवाएंगे, गिन लेना चाहे। हाँ, और है कल एकादशी। दुर्वासा ऋषि अम्बरीश को नष्ट करना चाहते थे, लेकिन क्या हुआ, चक्रराज सुदर्शन पीछे लगा, त्रिलोकी में घूम करके भी जब भगवान के पास गए, अरे आपका है सुदर्शन चक्र, आप तो रोक सकते हो। कहा मैं भी नहीं रोक सकता, क्योंकि अहम भक्त पराधीन। अरे मैं तो कठपुतली हूं, मेरी डोरियां भक्तों के हाथ में है। इसीलिए तो भगवान गाते हैं ना, नाना भांति नचायो भक्तों ने मोह, जो बनाना चाहते हैं बन जाता हूं मैं तो। मैं स्वतंत्र नहीं हूं, मैं भक्तों के अधीन हूं। अहम भक्त पराधीन है। और भागवत जी के अंदर यह सबसे अच्छी बात है, सबसे मीठी बात है, अहम भक्त पराधीन। बेटा यदि सुपुत्र होना अच्छा हो तो माता पिता उसके अधीन हो जाते हैं, यही स्थिति है। भक्त यदि अच्छा हो तो भगवान उसके अधीन हो जाते हैं। महाराज अम्बरीश का यह उत्तम चरित्र। जब दुर्वासा ऋषि इनकी शरण में वापस आए, 1 वर्ष का इनको समय लग गया, लेकिन 1 वर्ष तक अम्बरीश ने कुछ भी नहीं खाया पिया। दुर्वासा ऋषि आकर के पांव पकड़ने लगे तो कहा, अरे ऋषि क्या करते हो, अरे मुझे इससे बचाओ। अम्बरीश जी कहते हैं, मैंने यदि जीवन में कुछ धर्म कर्म यदि किया हो तो सारा का सारा समर्पित है, इन ऋषि का दुख मिट जाए। इनको यह भी अभिमान नहीं है कि मैं भक्त हूं, मैंने कुछ किया है, नहीं, यदि किया हो तो सब समर्पित है, इनका कष्ट मिट जाए। इसीलिए गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज जब लिखने लगे कि संत हृदय नवनीत समाना, लिख तो दिया संतों का हृदय नवनीत के समान होता है, लेकिन फिर आगे उनको विश्लेषण करना ही पड़ा। अरे मक्खन तो फिर भी अपने ही ताप से पिघल जाता है, संत तो ऐसे होते हैं, सज्जन तो ऐसे होते हैं, दूसरे के ताप से भी पिघल जाते हैं। दूसरे के ताप से भी पिघल जाते हैं। महाराज अम्बरीश की यह कथा अत्यंत ही पावन है और अनुकरणीय है। भगवान की सेवा करनी इनकी जैसे करो, सेवा कार्य ऐसे करो। आपकी सेवा के लिए नौकर चाकर होंगे, रखो, हम भी मना नहीं करते, लेकिन भगवान की सेवा वह आप करो, क्योंकि उसके सामने तो आप सेठ हो नहीं। दुनिया के लिए आप सेठ होंगे, लेकिन उसके लिए तो नहीं हो। और वह सबका सेठ है, इसीलिए उसे सांवरिया सेठ कहा। गाते हो ना, सांवरियो है सेठ हमारी राधा जी सेठ, आप तो सारी दुनिया जाने। तो फिर खुद करो भाई उसके सामने, जब उसको सेठ मान लिया तो फिर उसके नौकर बनो। आप उसके नौकर बन जाओ
आपके पीछे नौकरों की लाइन वो लगा देगा। जो उसका दीवाना बन गया, भगवान ने उसके लिए फिर सारी दुनिया को दीवाना बना। महाराज अम्बरीश के वंश में और भी आगे राजा हुए जिनका वर्णन यहाँ पर किया। इसी प्रकार से मनु महाराज के ज्येष्ठ पुत्र इक्ष्वाकु जिनका नाम है, उनकी वंश परंपरा का वर्णन करते हैं। इक्ष्वाकु से विपुक्षी हुए, पुरंजन हुए, अनेकों राजा हुए हैं और ऐसे चलते चलते इस वंश में एक राजा हुए हैं जिन राजा का नाम है युवनाश्व। महाराज युवनाश्व ने, देखो सूर्य वंश में अधिकतर राजाओं के संतान नहीं, यज्ञ के द्वारा संतान हुई। तो महाराज युवनाश्व के भी कोई संतान नहीं थी तो यज्ञ करवाया, इंद्र देवता का यज्ञ करवाया। और नियम था कि सभी लोग उस यज्ञ परिधि में ही सोएं। तो राजा को रात को प्यास लगी, जल और कहीं मिला नहीं, तो जो यज्ञ का अभिमंत्रित जल था उसी को पी लिया। अभिमंत्रित जल को पीने से राजा को ही गर्भ हो गया। गर्भ का समय जब पूरा हुआ तो बाई कुक्षी का छेदन करके और पुत्र का जन्म हुआ। अब पुत्र का पालन कैसे हो, दूध कौन पिलाए? तो इंद्र देवता ने कहा माम धाता, इसलिए उसका नाम हुआ मानधाता। महाराजा मानधाता बड़े प्रतापी थे, रावण जैसे लुटेरे इनसे डरते थे। महाराज मानधाता के 3 पुत्र और 50 पुत्रियां हैं। एक ऋषि हुए सोबरी ऋषि, जल के भीतर बैठ करके तपस्या करते थे यमुना जी के भीतर। तो जल में घूमने वाले एक मछली को देखा, उसके परिवार को देखा तो मन में हुआ मैं भी थोड़ा गृहस्थी कर लूं। तो मुझे कौन कन्या देगा बूढ़े ऋषि को, तो चलो राजा से ही मांग ले। राजा को जाकर के कहा राजा हमारा मन है घर गृहस्थी बसाएं, तुम्हारे 50 कन्याएं हैं, एक कन्या दे दो। राजा ने भी कहा 50 कन्याएं हैं, कौन सी कन्या दो, जो आपका वर्ण कर ले आप उसी को ले जाओ। अब ऋषि समझ गए राजा देना नहीं चाहता, सीधे इनकार भी नहीं करना चाहता है। तो अपने तप के प्रभाव से ऐसा सुंदर रूप बनाया कि 50 कन्याएं परस्पर लड़ने लगी कि इनके साथ तो विवाह मैं ही करूं। ऋषि कहते हमारे यहाँ कोई कभी नहीं, 50 ही चलो। तप के प्रभाव से सबके महल बना दिए, संतानें हुई। फिर एक दिन वैराग्य जगा, कहाँ तो एक का भी अंत करना था। 1 से 50 हुए, 50 से 5000 हो गए। जब वैराग्य लेके जाने लगे तो इन 50 कन्याओं ने कहा हम भी चलेंगे। उन्होंने भी उसी मार्ग का अनुसरण किया है। यह हमारी ऋषि परंपरा है। ऋषि परंपरा ऐसी है, गृहस्थ हुए हैं अधिकांशतः सभी ऋषि और सबके ऋषि गोत्र हैं। जो कर्दम ऋषि देवहूति की 9 कन्याएं हुई हैं, वह 9 ऋषि ही अधिकांशतः उन्हीं की परंपरा है। ऋषि गोत्र वही 9 है, उनके अतिरिक्त नहीं। विरक्त वैष्णव परंपराएं यह बाद में आई है। पहले सब गृहस्थ परंपराएं होती थी और गृहस्थी भी अपने गृहस्थ का उपभोग करके फिर वानप्रस्थ और संन्यास्त होते थे। तो महाराज मानधाता हुए और महाराज मानधाता के वंश में ही आगे चल करके और जो प्रतापी राजा हुए हैं, उन प्रतापी राजाओं के अंदर सत्यव्रत नाम के एक राजा का वर्णन आता है, जिन्हें त्रिशंकु भी कहा जाता है। इनके लिए वशिष्ठ और विश्वामित्र में परस्पर युद्ध हो गया। सशरीर इनको स्वर्ग भेजना चाहते थे, देवताओं ने इनकार कर दिया। स्वर्ग से गिरे लेकिन ऋषि ने अपने तप से बीच में स्थित कर दिया, तो त्रिशंकु हो गए बीच में ही, आज भी है ऐसा कहते हैं। त्रिशंकु के पुत्र हुए हरिश्चंद्र महाराज, सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र, जिनकी कथा आप सब लोग जानते हैं। हरिश्चंद्र जी के पुत्र हैं जिनका नाम है रोहित। इस वंश
चल करके हुए राजा सगर। महाराज सगर के 60,000 पुत्र यज्ञ का घोड़ा ढूंढने गए। भगवान कपिल को अपशब्द कहे तो जल करके भस्म हो गए। इनके पुत्र असमंजस जो बड़े योगी थे, उनके पुत्र का नाम और दिलीप ही बताया है, अंशुमान बताया है। अंशुमान ने देखा मेरे चाचाओं का उद्धार नहीं हुआ है, इसलिए किस प्रकार से मेरे चाचाओं का उद्धार हो। कपिल भगवान से पूछा। कपिल भगवान ने कहा गंगा जी को ले आओ, गंगा जल के स्पर्श से इनका उद्धार हो जाएगा। तो महाराज अंशुमान ने तपस्या करी, उनका जीवन पूरा हुआ। महाराज अंशुमान के पुत्र हुए दिलीप, उन्होंने तपस्या करी, उनका जीवन भी पूरा हुआ। फिर उनके पुत्र हुए महाराज भगीरथ। महाराज भगीरथ ने तप किया, गंगा जी प्रकट हुई। गंगा जी ने कहा मैं आ तो जाऊंगी, लेकिन मेरा वेग कौन धारण करेगा। तो भगवान शंकर की तपस्या की, उन्हें प्रसन्न किया। बोली गंगा महारानी जय। भगीरथ के द्वारा आई, इसलिए भागीरथी नाम से भी प्रसिद्ध हुई। कहते हैं कि राख का स्पर्श हो जाने से भी मुक्ति हो जाए, तो जो लोग श्रद्धावान होकर के गंगा जी में डुबकी लगाएं, उनके विषय में तो कहना ही क्या। इस वंश में आगे चल करके मूलक नाम के एक राजा हुए। इन्हें मूलक इसलिए कहते हैं कि यह उस समय हुए जब परशुराम जी इस धरती को क्षत्रियहीन कर रहे थे। तो यह बालक रूप में थे, या नारी कवच भी कहते हैं इनका नाम। स्त्रियों के कपड़े पहना करके इनकी रक्षा की उस समय। लेकिन परशुराम जी ने जो मारा, दुष्ट राजाओं को मारा, अच्छे राजाओं को नहीं मारा है, क्योंकि जनक का वंश, यह वंश सब क्षत्रिय वंश है उस समय थे। इसी वंश में आगे चल करके महाराज खटवांग हुए, जो इतने प्रतापी थे, देवताओं की सहायता करने स्वर्ग जाते थे। महाराज खटवांग के पुत्र दीर्घबाहु हुए हैं, जिन्हें दिलीप के नाम से भी जाना जाता है। गौ सेवा के फलस्वरूप इन्हें ऐसा प्रतापी पुत्र प्राप्त हुआ जिसका नाम है रघु। इस प्रतापी पुत्र के कारण यह सूर्य वंश के रघुवंश के नाम से भी जाना जाने लगा। महाराज रघु के पुत्र हुए हैं अज, और महाराज अज के पुत्र हुए दशरथ। दशरथ जी के 3 रानियां, लेकिन अवस्था ढलने लगी, अभी तक कोई संतान नहीं है। तो विचार किया चलो गुरु जी के पास चलते हैं। गुरु जी के पास गए, वशिष्ठ जी से पूछा। वशिष्ठ जी ने कहा यज्ञ करवाओ, लेकिन मुझे अवकाश नहीं है। इसलिए वशिष्ठ जी ने नहीं करवाया। श्रृंगी ऋषि ने इनका यज्ञ करवाया। तो यज्ञ के फल स्वरूप, और वैसे भी भगवान को इस वंश में आना ही था, क्योंकि जब जब हो ही धर्म की हानि, बाढ़ी असुर अधम अभिमानी। भगवान का तो वचन है, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत। भगवान प्राकट्य लेने वाले हैं, जन्म लेने वाले हैं। देवताओं को जब यह पता चला तो देवता लोग भी भगवान की स्तुति करने आए। नवमी तिथि मधुमास पुनीता, शुक्ल पक्ष अभिजित हरिप्रीता। देवता लोग आए, स्तुति कर कर के गए। सुर समूह विनती की, पहुंचे निज निज धाम। जब देवता लोग फिर चले गए, उसके बाद में परम अनुकूल समय अभिजीत मुहूर्त में, नवमी तिथि, ज्येष्ठ का महीना, मध्याह्न में बिल्कुल दोपहर में, और भगवान का चतुर्भुज रूप में प्राकट्य होता है। बोली भक्त वत्सल भगवान की।
भगवान का प्राकट्य चतुर्भुज रूप में हुआ, मानो भगवान कहते हो कि मैं ही आया हूं। पहले तो चतुर्भुज रूप में आए और फिर जब माता ने कहा नहीं, यह रूप हमें अच्छा नहीं लगता है, आप तो उसी रूप में आओ जिस रूप में और एक माता को अच्छा लगता है। तो भगवान ने अपना अत्यंत मनोहर सुकुमार स्वरूप बताया है। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज संपूर्ण इस चरित्र का वर्णन करते हुए लिखते हैं, प्रकट कृपाला दीन दयाला कौसल्या हितकारी हर्षित महतारी मुनि मनहारी अद्भुत रूप विचारी लोचन अभिरामा तनु घन श्यामा निज आयुध भुज चारी भूषण बनमाला नयन विशाला शोभा सिंधु खरारी कह दुई कर जोरी स्तुति तोरी कहीं विधि कहो अनंता माया गुण ज्ञाना तीत रमाना वेद पुराण भगवता करुणा सुख सागर सब गुण आगर जेहि गावहि श्रुति शांता सो मम हित लागी जन अनुरागी भयो प्रगट श्रीकांता ब्रह्मांड निकाया निर्मित माया रोम रोम प्रतिवेद कहे मम उर सोवासी हासी सुनत धीर मति फिर न रहे उपजा जब ज्ञाना प्रभु मुस्काना चरित बहुत विधि कीन चहे यही कथा सुनायो मात बुझाई यही प्रकार सुत प्रेम रहे माता पुनि बोली सोमति डोली सजहु तात यह रूपा कीजे शिशु लीला अति प्रिय शीला यह सुख परम अनूपा सुनि वचन सुजाना रोदन ठाना कोई बालक सुर भूपा यह चरित जगावहि हरिपद पावहि तेन परहि भवगोपा यह चरित जट कृपाला दीन दयाला कौसल्या हितकारी हर्षित महतारी मुनि मनहारी अद्भुत रूप विचारी विप्रधेनु सुर संत हित लीन मनुज अवतार और निज इच्छा निर्मित तनु माया गुण गोपाल। निज इच्छा निर्मित तनु विप्र धेनु सुर और संत हित लीन मनुज अवतार। वैसे यह भगवान का मनुज अवतार है। पूरे जीवन मनुष्य के रूप में पहला है। इससे पहले तो क्या है कि भगवान आए तो कोई लीला विशेष के लिए आए। कभी वामन बन करके आए, कभी कपिल बन करके आए, कभी नरसिंह इत्यादि, वह तो और भी संक्षिप्त लीलाएं हैं। तो कोई छोटी लीला, एक दो लीला करने के लिए भगवान आए, लेकिन यह प्रथम अवतार हुआ भगवान का मनुज के रूप में। पूरा जीवन भगवान ने जिया है, इसलिए राम कथा है और कृष्ण कथा है, बड़ी विशाल है। और यही कथाएं अमृत कथा है। तो भगवान का अवतार विप्र, धेनु, सुर और संत हित है। इन चारों पर यदि कोई संकट आता है तो भगवान का अवतार होता है। और वही इन चारों की यदि कोई रक्षा करता है तो वह भी भगवान ही होता है।
इनकी जो रक्षा करता है, इनकी जो संभाल करता है, समझो वह भगवान का ही अवतार है। निज इच्छा निर्मित तनु, निज इच्छा निर्मित तनु। भाई भगवान का तो शरीर होता नहीं है, भगवान का तो शरीर होता नहीं है। जैसे हम लोगों का होता है ऐसा भगवान का नहीं होता है। भगवान तो अपनी इच्छा से जैसा चाहे वैसे हो जाते हैं। तो यह कोई मर्यादा नहीं या यह कोई सीमा नहीं कि बस भगवान उसी समय अवतार लिया वही हुए, केवल वही है। नहीं, जब चाहे तब भगवान आ सकते हैं, जिस रूप में चाहे तब भगवान आ सकते हैं। निज इच्छा निर्मित तनु, माया गुण को पार। इंद्रियों से परे है भगवान की लीला, भगवान की माया। हम मन से सोच भी नहीं सकते, भगवान वह भी कर सकते हैं। इसलिए भगवान के लिए कहा कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम। जो हम कर सकते हैं वह भी कर सकते हैं, जो हम नहीं कर सकते वह भी भगवान कर सकते हैं, और जो हम सोच भी नहीं सकते ना, भगवान वह भी कर सकते हैं। तो ऐसे भगवान अवध के अंदर प्रकट हुए, एक नहीं चार चार रूपों में प्रकट हुए हैं। और इसीलिए तो भक्त लोग गाते भी हैं, वो चारों भैया प्रकट भय आज अवध में लड़वावटे। चारों भैया प्रकट भय आज अवध में लड़वावटे। चारों भैया प्रकट भय आज अवध में लड़वावटे। ढोल पुरेरी लड़वावटेरी, ढोल पुरेरी लड़वावटेरी, ढोल पुरेरी लड़वावटेरी, ढोल बटेरी। चारों भैया प्रकट भय आज अवध में लड़वावटे। चारों भैया प्रकट भय आज अवध में लड़वावटे। लड़वावटेरी अली ढोल पुरेरी, लड़वावटेरी अली ढोल पुरेरी, लड़वावटेरी अली ढोल बजेरी, लड़वावटेरी अली ढोल। चारों भैया प्रकट भय आज अवध में लड़वावटे। चारों भैया प्रकट भय आज में लड़वावटे। बंधन